दिल्ली से खबर है, पीएम मोदी से मिलेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। जी हां, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। तीसरी बार पीएम बनने के बाद पहली बार उनकी मुलाकात होने वाली है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से। थोड़ी देर में पीएम आवास में मुख्यमंत्री और पीएम की मुलाकात होगी। तो दिल्ली दौरे पर हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव और पीएम मोदी से आज उनकी मुलाकात होनी है। तीसरी बार पीएम बनने के बाद पहली बार ये मुलाकात हो रही है प्रधानमंत्री और सीएम डॉक्टर मोहन यादव की। थोड़ी देर में पीएम आवास में मुलाकात होगी। अधिक जानकारी के लिए सीधे आपको हम दिल्ली लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। राकेश, एक महत्वपूर्ण मुलाकात ये मानी जाएगी। मध्य प्रदेश के शासक और देश के शासक आज मिलने वाले हैं। जाहिर सी बात है, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा संभव। जी बिल्कुल बिल्कुल सुमित, जो है सीएम मोहन यादव दिल्ली दौरे पर हैं और लगातार नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। कल उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की थी, उसके बाद भूपेंद्र यादव से मुलाकात की थी, साथ ही मनोहर लाल खट्टर से, और आज जो है वो पीएम मोदी से मुलाकात करने जा रहे हैं। अब से कुछ देर बाद वो पीएम आवास पहुंचेंगे और वहां उनसे मुलाकात करेंगे। सबसे पहले तो तीसरी बार पीएम बनने के लिए वो उन्हें शुभकामना संदेश दे सकते हैं। इसके बाद जो है मध्य प्रदेश के विकास के लिए उनके साथ बातचीत हो सकती है। मोहन यादव का बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम है सुमित। इसके बाद पीएम से मिलने के बाद सीधे वो अयोध्या दौरे पर निकलेंगे, लेकिन पीएम के साथ जो उनकी बैठक हो रही है या जो अभी कुछ देर बाद वो पहुंचेंगे पीएम आवास, तो इस पर नजर रहेगी कि पीएम के साथ सीएम मोहन यादव की क्या बातचीत होती है और वो क्या कुछ करने बिल्कुल वाले हैं। राकेश, हमने देखा था प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ लेने के तुरंत बाद ही काम शुरू कर दिया था। अब लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी अपने काम में लग गए हैं। जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर सीएम मोहन यादव के प्रस्ताव पीएम मोदी के सामने रख सकते हैं। जी बिल्कुल सुमित, मोहन यादव जो हैं लगातार मध्य प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहले पर्यावरण के क्षेत्र में उन्होंने लगातार काम किया है। पर्यावरण दिवस से लेकर जो है 30 जून तक वो जो है जल संवर्धन अभियान चलाया है, स्कूल चले हम जैसे कई योजनाएं हैं जो पूर्व के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो कार्यक्रम लाया था उसे भी वो आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब वो चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो बेरोजगारी है और जो विकास के काम रुके हुए हैं उसे कैसे पूरा किया जाए, इस पर पीएम के साथ उनकी बैठक होगी और उस बैठक में वो अपना प्रस्ताव उनके सामने रखेंगे और उसके बाद जो है पीएम उस पर स्वीकृति भी जाहिर कर सकते हैं और मध्य प्रदेश का तेजी से विकास होगा। तो देखिए, सीएम मोहन यादव को मोदी के मोहन के नाम से भी जाना जाने लगा है। लोकसभा चुनाव के दौरान निश्चित तौर पर आज मोदी और मोहन की मुलाकात है। देखने वाली बात होगी किन किन मुद्दों पर बातचीत होती है। बहुत धन्यवाद राकेश, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बात कर लें, अयोध्या भी जाएंगे आज और जहां से वे दिल्ली से अयोध्या के लिए रवाना होंगे और सीएम स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे अयोध्या में पहुंचकर। साथ ही मणि रामदास छावनी वासुदेव घाट पहुंचकर पूज्य गुरुदेव नृत्य गोपाल दास महाराज के 86वें जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। तो दिल्ली से अयोध्या जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और आगे बढ़ते हैं, एमपी की धरती उगलेगी सोना। केंद्र सरकार ने सोने के लिए खनन की अनुमति दे दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिंगरौली के चितरंगी में 140 हेक्टेयर में होगा खनन। हरियाणा की कंपनी को ब्लॉक आवंटित कर दिया गया है। 22 साल की जांच के बाद सिंगरौली में मिला है सोने का ब्लॉक, गोल्ड का ब्लॉक। 1 टन पत्थर से 1 ग्राम सोना निकालने का अनुमान है। एमपी की सरकार को भी 6000 करोड़ का राजस्व मिलेगा इससे। बेहद अच्छी खबर एमपी के लिए। एमपी की धरती अब सोना उगलेगी, गोल्ड उगलेगी। केंद्र सरकार ने सोने के लिए खनन की अनुमति दे दी है। सिंगरौली के चितरंगी में 140 हेक्टेयर में खनन होगा। हरियाणा की कंपनी को ब्लॉक आवंटित कर दिया है इसके लिए। 22 साल की जांच के बाद सिंगरौली में सोने का ब्लॉक मिला है, गोल्ड का ब्लॉक मिला है। 1 टन पत्थर से 1 ग्राम सोना निकालने का अनुमान है। एमपी सरकार को 6000 करोड़ का
राजस्व मिलेगा। इससे अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुक करेंगे। सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव इस खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए। विवेक, एक बेहद अच्छी खबर, एमपी सरकार को 6000 करोड़ का राजस्व मिलेगा जब एमपी की धरती सोना उगलेगी। बिल्कुल सुमित, मध्य प्रदेश में करीब 2002 से ये पूरी प्रक्रिया चल रही है और मध्य प्रदेश में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ये जीएसआई ने ये सर्वे करके बताया था कि यहाँ पे ब्लॉक निकलने के गोल्ड ब्लॉक हैं और यही कारण है कि 6 मई को केंद्र सरकार की तरफ से ऑक्शन किया गया और मध्य प्रदेश के सिंगरौली के चितरंगी में ये गुड़हर एक पहाड़ है, वहाँ पे करीब 140 हेक्टेयर में ये कंपनी को एक ये जानकारी दी गई कि यहाँ पे ब्लॉक है और हरियाणा की कंपनी ने दिलचस्पी दिखाई है और इससे सरकार को करीब 6000 करोड़ का फायदा होगा। लेकिन एक बड़ी बात है कि करीब 22 साल के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश में गोल्ड की खनन की अनुमति केंद्र सरकार को की ओर से मिल गई है, राज्य सरकार ने सहमति दे दी है। ये वो इलाका है सुमित, वहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वहाँ पे क्लियरेंस दिया है और करीब 140 हेक्टेयर में करीब 12 ब्लॉक वहाँ पे दिए गए हैं कंपनी को और ये करीब 2 साल तक यहाँ पे गोल्ड ब्लॉक को लेकर काम किया जाएगा। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकार को रिपोर्ट दी जाएगी कि आखिर यहाँ पे कितना खनन होना है और कितने गोल्ड मिलने की उम्मीद है, क्योंकि जो शुरुआती जो रिपोर्ट आई है जीएसआई की तरफ से वो उसमें ये कहा गया है कि 1 टन में करीब 1 ग्राम यहाँ से सोना निकल सकता है, यानी कि सोने के जो पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ से निकाले जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रकबा है सुमित और इससे खनन की अनुमति सरकार की तरफ से दी गई है और इससे सरकार को भी फायदा होगा। करीब 6000 बड़ा फायदा, काफी फायदा होगा सरकार के। बिल्कुल विवेक, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी कुछ और खबरों पर आपसे हम जानकारी लेंगे। तो एक राजस्व में बड़ा फायदा होगा सरकार को इससे। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से ही खबर है, आजीविका मिशन में भर्ती घोटाले का मामला है और सीजेएम कोर्ट ने ईओडब्ल्यू से फिर जांच रिपोर्ट की तलब। कोर्ट ने ईओडब्ल्यू को 11 जुलाई तक का समय दिया। ईओडब्ल्यू ने सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति के लिए पत्र लिखा है, अभी तक जांच की अनुमति नहीं मिली है। तो आजीविका मिशन में भर्ती घोटाले का मामला, सीजेएम कोर्ट ने ईओडब्ल्यू से फिर जांच रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने ईओडब्ल्यू को 11 जुलाई तक का समय दिया, लेकिन अभी तक जांच की अनुमति नहीं मिल पाई है। ईओडब्ल्यू ने सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति के लिए पत्र लिखा। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे। विवेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से लाइव। क्या कुछ और जानकारी विवेक, एक और घोटाला सामने आ चुका है? देखिए, आजीविका मिशन में जब ये नियुक्तियों को लेकर घोटाला चला था उस वक्त सरकार काफ़ी ज़्यादा संजीदा थी और सरकार ने फौरन ही ईओडब्ल्यू को ये निर्देश दिए कि एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन इससे पहले जांच की जाए। लेकिन जांच सिर्फ कागजों में चलती रही और इसी बीच में एक परिवारवाद दायर किया गया सीजीएम कोर्ट में और सीजीएम कोर्ट में परिवारवाद दायर करने के साथ ये कहा गया कि अब तक आखिर स्टेटस रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी गई है। ईओडब्ल्यू को नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने कहा कि 11 जुलाई तक आपको स्टेटस रिपोर्ट देनी है। उससे पहले ईओडब्ल्यू ने, अब जब कोर्ट की तरफ से नोटिस आया है तो उसमें यह कहा गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग इस पूरे मामले की जांच जो की गई है अभी तक उसकी रिपोर्ट भेजे और वही रिपोर्ट ईओडब्ल्यू सीजीएम कोर्ट पे पेश करेगा। और इस पूरे मामले में 3 पूर्व आईएएस अधिकारी और एक आईएफएस अधिकारी इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि इनके खिलाफ अब जांच की अनुमति सरकार को देना है, तो सरकार को अब जांच करनी पड़ रही है, वो भी कोर्ट के आदेश पे। तो ये एक बड़ा सवाल है, अब ईओडब्ल्यू क्या रिपोर्ट पेश करता है, सामान्य प्रशासन विभाग आखिर इन 3 पूर्व आईएएस और एक आईएफएस के खिलाफ जांच की अनुमति देता है या फिर नहीं, क्योंकि पूर्व चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह बैस, मनोज श्रीवास्तव एसीएस तत्कालीन एसीएस अशोक शाह और ललित बेलवाल ये आजीविका मिशन के सीईओ थे। इन चारों के खिलाफ परिवारवाद। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक जांच की अनुमति नहीं मिल पाई है। विवेक, बहुत धन्यवाद आपका, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, योग दिवस की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों और अधिकारियों को जिला का आवंटन किया गया है। वहीं इसके साथ ही श्री अन्न संवर्धन प्रोत्साहन अभियान की भी शुरुआत की जाएगी मध्य प्रदेश में। देशवासियों को, पूरे विश्व को योग दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब से योग दिवस प्रारंभ किया, पूरे विश्व में योग की जानकारी भी आई और योग के माध्यम से निरोग होने का एक बड़ा अभियान चला है। हमारी सरकार भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। कल पूरे प्रदेश के सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों को हमने जिलों का आवंटन भी किया है। जहां हमारे मंत्री नहीं हैं वहां प्रशासनिक अधिकारियों को ये जवाबदारी दी है। एक और
अभियान भी हमने चालू किया है। श्री अन्न संवर्धन प्रोत्साहन अभियान पूरे प्रदेश के लिए, वो भी कल से प्रारंभ कर रहे हैं। तो 21 जून को योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित होना है, जिसके लिए सरकार ने डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी है। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा को मंदसौर, तो वहीं रीवा में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही कई जिलों में मंत्रियों को भी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिसके बारे में जानकारी अभी डॉक्टर मोहन यादव दे रहे थे मीडिया से बातचीत करते हुए। योग दिवस को एक बड़े स्तर के रूप में मध्य प्रदेश में भी मनाने की तैयारी है सरकार की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसका भव्य कार्यक्रम रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में होगा, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा मौजूद रहेंगे। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव कोरबा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही सभी जिलों में मंत्री, सांसद और विधायक योग करेंगे। छत्तीसगढ़ में भी स्थान स्थान पर कल योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया है। राज्य सरकार ने भी सभी जिलों में और कई विभागों ने उप संभागों में नीचे स्तर पर भी अलग अलग प्रकार के आयोजन निर्धारित किया है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी रायपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मैं स्वयं कल कोरबा में रहने वाला हूं। कुल मिलाकर कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत जोर शोर से आयोजित। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाले के मामले में कोल घोटाले के आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी है। आरोपी हेमंत और चंद्र प्रकाश जायसवाल कोर्ट में पेश होंगे। रिमांड खत्म होने के बाद ईओडब्ल्यू इन्हें कोर्ट में पेश करेगी। 13 जून को दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। अब रिमांड खत्म हो रही है, रिमांड पर लिया था ईओडब्ल्यू की टीम ने। रिमांड खत्म होने के बाद आज कोर्ट में एक बार फिर से पेशी। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाले का मामला, कोल घोटाले के आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होनी है। आरोपी हेमंत और चंद्र प्रकाश जायसवाल कोर्ट में पेश होंगे। वहीं कल से 9वीं और 11वीं की पूरक परीक्षाएं होनी हैं। सुबह 8 से 11 बजे तक परीक्षाओं का समय है। 82,000 छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। बोर्ड पैटर्न के आधार पर होगी सप्लीमेंट्री परीक्षाएं। राज्य ओपन बोर्ड ने प्रश्न पत्र तैयार किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल से 9वीं और 11वीं की पूरक परीक्षाएं मध्य प्रदेश में होनी हैं। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक का समय है परीक्षा का और 82,000 स्टूडेंट्स परीक्षा देने वाले हैं। बोर्ड पैटर्न के आधार पर सप्लीमेंट्री की परीक्षाएं होगी। राज्य ओपन बोर्ड ने प्रश्न पत्र तैयार किया। वहीं अमरवाड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर समर्थन मांगा है। बता दें कि अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए धीरेन्द्र शाह को कांग्रेस से प्रत्याशी घोषित किया गया, जिनके समर्थन में कमलनाथ ने जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील कर समर्थन आशीर्वाद मांगा। कमलनाथ का ये पोस्ट है। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए जन समर्थन की वो अपील कर रहे हैं। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव हेतु श्री धीरेन्द्र शाह इन बाती को कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किया। मैं अमरवाड़ा की जनता से उनके लिए समर्थन मांग रहा हूं, ऐसा पोस्ट है कमलनाथ का। अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहने वाले मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा का एक भावुक बयान चर्चाओं में है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए करण सिंह ने कहा कि मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे दुनिया से जाना है, मुझे काम बहुत जल्दी से करना पड़ेगा क्योंकि दुनिया को हिसाब देना पड़ेगा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मैंने 20 में बोला सब कलेक्टर कमिश्नर के, जितने मध्य प्रदेश के कलेक्टर कमिश्नर तहसीलदार अनुविभागीय अधिकारी थे, एक गिलास भी पानी मत पी लेना किसी का, बेईमान का अलग से निकाल लूंगा, जब मालूम करा कभी छोड़ूंगा नहीं। तो किसी ने पानी नहीं पिया, मेरे पीएस ने भी पानी नहीं पिया। अब पानी पिया तो मैंने कहा क्यों पानी क्यों नहीं पीते आप? साहब आपने तो कहा, मैंने कहा मैंने बेईमानी का पानी पीने के लिए मना करा, बेईमानी का, ईमानदारी का भरे 2 गिलास। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार थोकन साहू गृह निवास पहुंचे, जहां डिंडौरी से निकलकर मुंगेली और लोरबी का नगर भ्रमण करेंगे, जहां उनके साथ डिप्टी सीएम अरुण साव भी शामिल होंगे और इस दौरान थोकन साहू नगर के पड़ाव चौक में सभा को संबोधित करेंगे। तो केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार थोकन साहू गृह निवास पहुंचने वाले हैं, पहुंचेंगे आज और
डिंडौरी से निकलकर मुंगेली और लोरमी का नगर भ्रमण होगा और उनके साथ डिप्टी सीएम अरुण साव भी मौजूद रहेंगे। स्कूल चले अभियान के तहत सभी अधिकारी अलग अलग स्कूलों में जाकर शिक्षक का रोल अदा कर रहे हैं। इस दौरान कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने छात्र छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए कामना भी की और उनको टिप्स भी दिए। वहीं स्टूडेंट्स ने कलेक्टर से प्रश्न कर डाउट्स भी क्लियर किए। भविष्य से भेंट स्कूल शिक्षा अभियान के अंतर्गत यहाँ पे उत्कृष्ट विद्यालय में मैं आया हूँ। यहाँ पे 10वीं के बच्चों से मैंने बातचीत की है। उनको हिंदी कविता रामधारी सिंह दिनकर जी की पढ़कर सुनाई गई है और उससे जो उसकी सीख थी वो उनको समझाई गई है। उधर भोपाल में बसों के सिटी बसों के पहिए अभी भी थमे हुए हैं, मतलब हड़ताल अभी भी जारी है। BCLL ने थमाया है एजेंसी को नोटिस। EPFO विभाग करेगा कार्रवाई, कर्मचारियों की PF राशि BCLL जमा कराएगा। भोपाल की सिटी बसों की हड़ताल अभी भी जारी है, यात्री परेशान हो रहे हैं, बसों के पहिए थमे हैं। BCLL ने एजेंसी को नोटिस दे दिया है। अब EPFO विभाग इसकी कार्रवाई करेगा, कर्मचारियों की PF राशि BCLL अब जमा कराएगा।